हेलो दोस्तों, मैं हूं विकास। वीरा द ऑलराउंडर में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं वो लगभग सभी की डिमांड थी कि इकोनॉमिक्स के ऊपर एक वीडियो बनाई जाए। तो मैं इकोनॉमिक्स की स्टार्टिंग कर रहा हूं अभी, जिसमें मैं इंट्रोडक्शन से लेकर उसके एंड तक, जो कि बहुत सारी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो यूजीसी नेट है या फिर आईएएस लेवल पर हो या फिर एसएससी, कोई भी आप तैयारी कर रहे हो, वो सब में इक्वली रेलिवेंट रहने वाली है। दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं अपना इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम इसकी स्टार्टिंग पे जाते हैं। ये किस तरीके से शुरू हुआ, ये शब्द कहाँ से आया। तो हम बात करते हैं एक शब्द ओइकोनोमिया। ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है, ओइकोस और नोमोस। इसमें जो ओइकोस है और नोमोस, इन दोनों के अपने एक रेलिवेंट मीनिंग है। ओइकोस को डोमेस्टिक इंग्लिश भाषा में और नोमोस को मैनेजमेंट। तो ओइकोस और नोमोस दोनों मिलकर डोमेस्टिक मैनेजमेंट बनते हैं, यानी कि एक घर का प्रबंधन, घरेलू प्रबंधन, यानी इंडिविजुअली किस तरीके से मैनेजमेंट किया जाता है, ये ओइकोनोमिया का मीनिंग होता है। तो इसी से बना है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का मीनिंग भी क्या है? मैनेजमेंट। किस तरीके से एक इकोनॉमी या एक अर्थव्यवस्था के अंदर किस तरीके से मैनेजमेंट किया जाता है, जो भी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ हैं। बात करते हैं इनके फादर। एडम स्मिथ को इकोनॉमिक्स के फादर कहा जाता है। उनकी एक बहुत फेमस बुक है, बुक्स तो और भी हैं, बट जो बहुत फेमस बुक है द वेल्थ ऑफ नेशन, आपने ज़रूर सुना होगा उसके बारे में। द वेल्थ ऑफ नेशन, जो वेल्थ ऑफ नेशन है, ये इन्होंने 1776 में लिखी थी। इसमें इन्होंने एक क्लासिकल थ्योरी दी है, जिसमें इन्होंने ये बताया है कि किस तरीके से कोई देश या कोई इकोनॉमी अपने अवेलेबल रिसोर्सेज का किस तरीके से यूज़फुल या मिस यूज़फुल यूज़ करती है। बात करते हैं ब्रांचेस की। बुक्स तो और भी हैं, मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे वीडियोस में, आगे जब चलेंगे तो मैं और बहुत सारी बुक्स बताऊंगा। रग्नार फ्रीस की है, बहुत सारी बुक्स हैं। फिलहाल बात करते हैं ब्रांचेस की। तो इकोनॉमिक्स को दो ब्रांचेसों में बांटा गया है या दो टाइप्स में बांटा गया है, माइक्रो लेवल पे और मैक्रो लेवल पे। माइक्रो लेवल की अगर हम बात करते हैं, नाम से आपको समझ रहा होगा, माइक्रो लेवल। एक होता है मैक्रो लेवल। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस क्या है? जैसे कि नाम से पता चल रहा है, माइक्रो यानी छोटे लेवल पे या कुछ छोटे स्तर पर या इंडिविजुअली जो भी हम स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिकली एक्टिविटीज़ की हम जो स्टडी कर रहे हैं, जो अध्ययन किया जा रहा है किसी भी चीज़ का, चाहे वो सर्वे हो या सैंपल मेथड से कुछ भी, किसी भी बात की हम जानकारी लेना चाहते हैं, आंकड़े इकट्ठे करते हैं, उस छोटे लेवल पे अगर हम कर रहे हैं तो वो माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी कहलाएगी। और इसी को अगर हम बड़े लेवल पे कर रहे हैं, जैसे सेंसस होता है, इसके अलावा इन्फ्लेशन की अगर हमें स्टडी करनी है या अनएम्प्लॉयमेंट की स्टडी करनी है, तो ये जो स्टडी होती है बड़े लेवल पर, इसको बोला जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी है क्या। एक्चुअली इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी बहुत बड़ा अंतर होता है इसमें, बट कई बार लोग इसको सिमिलर समझकर बहुत बड़ी मिस्टेक्स कर देते हैं। एक्चुअली जो इकोनॉमिक्स है उसके अंदर इकोनॉमी एक रोल प्ले करती है। इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी, एक सबसे बड़ा अंतर ये है कि जो इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, वो एक बाउंड्री तक सीमित हो सकती है, बट इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, उसको आप इंटरनेशनल लेवल पे भी पढ़ सकते हैं। लेकिन जो इकोनॉमी है पर्टिकुलरली एक एरिया में बेस्ड होती है, एक एरिया में वो सीमित हो सकती है। जैसे हम बात करते हैं भारत की इकोनॉमी, चीन की इकोनॉमी या अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, ये हम बात करते हैं। तो इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? बाउंड्री का। इकोनॉमिक्स जो है वो एक सब्जेक्ट है, वो किसी बाउंड्री में नहीं बाउंड है,
बट हाँ, जो इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, उसकी एक बाउंड्री है, वो एक निश्चित एरिया में बाउंड होती है। देखते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का जो फर्स्ट पहलू है वो है प्रोडक्शन का। तो प्रोडक्शन में क्या है, ये प्रोडक्शन प्रोसेस क्या है, इसको समझते हैं। एक्चुअली प्रोडक्शन इज़ नथिंग बट ये एक पहला प्रोसेस है जो कि इनिशियल प्रोसेस भी कहा जाता है इकोनॉमिक्स का, जिसमें हम किसी वस्तु के इनपुट को यूज़फुल आउटपुट में किस तरीके से चेंज करते हैं। हम ऐसा करते क्यों हैं? एक इकोनॉमी के अंदर लोगों की कुछ डिज़ायर्स होती हैं, कुछ इच्छाएं होती हैं, कुछ ज़रूरतें होती हैं, जिनको पूरा करने के लिए प्रोड्यूसर उस वस्तु को फॉर्म करता है, उसको बनाता है, प्रोड्यूस करता है, ताकि लोगों को वो वस्तु मिले और उसके बदले में वो अपना कुछ प्राइस जो उसने डिक्लेयर किया होता है वो ले लेता है। नेक्स्ट लेवल आता है कंजम्पशन। कंजम्पशन क्या है? बेसिकली कंजम्पशन बनता है कंज्यूमर से। तो कंज्यूमर क्या है? कंज्यूमर है ग्राहक, जो उस प्रोड्यूस की गई वस्तु को खरीदता है और जब उसका यूज़ करता है तो वो कंजम्पशन कहलाता है। वो प्रोसेस कंजम्पशन है। जिसने यूज़ किया वो कंज्यूमर, जिसने उसका इस्तेमाल किया, वो जो प्रोसेस है यूज़ करने का, वो कंजम्पशन है। तो कंजम्पशन बेसिकली क्या है? बेसिकली कंजम्पशन जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि प्रोडक्शन के ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करता है। प्रोडक्शन का जो ऑब्जेक्टिव है, वस्तु बनेगी, प्रोडक्ट आया, मार्केट में गया, मार्केट में जाने के बाद उसको कंज्यूमर ने ख़रीदा, उसका यूज़ किया, जिससे उस प्रोड्यूसर को उसकी डिमांड पता चलती है कि इसकी डिमांड ज़्यादा है या कम है, और फिर वो उसकी सप्लाई को बढ़ाएगा या घटाएगा। एक इकोनॉमी ऐसे ही काम करती है। नेक्स्ट लेवल हम चलते हैं एक्सचेंज। एक्सचेंज एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें हम, अगर पहले की बात करते हैं तो ये बार्टर सिस्टम के तौर पे मानी जाती थी कि वस्तु के बदले में वस्तु हम एक्सचेंज कर रहे हैं। एक वस्तु की ज़रूरत है तो हम उस वस्तु को लेने के लिए दूसरी वस्तु देते हैं, लेकिन तब जब उस व्यक्ति को उसी वस्तु की ज़रूरत हो जो हम ले रहे हैं या वो लेना चाहता है या जो हम दे रहे हैं। बट आज के समय में ये बिल्कुल चेंज हो चुका है। आज हम वस्तु के बदले में प्राइस चुकाते हैं उसका, और वो वस्तु हमारी हो जाती है जिसका हम कंजम्पशन करते हैं, उपभोग करते हैं, और हम उपभोक्ता कहलाते हैं। एक्सचेंज को हम प्रोडक्शन लेवल पे मार्केट फॉर्म्स करने वाला भी कहते हैं, क्योंकि इसी की वजह से डिफरेंट टाइप्स की मार्केट फॉर्म्ड होती हैं। परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मार्केट्स आर फॉर्म्ड बाय एक्सचेंज एक्टिविटी इन एन इकोनॉमी। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन इस एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें कोई प्रोड्यूसर या कोई गवर्नमेंट एक इकोनॉमी के अंदर अपने प्रोडक्ट या अपने प्रोड्यूसिंग माल को लोगों तक किस तरीके से पहुंचा रही है, उसके लिए ट्रांसपोर्ट यूज़ करती है, उसके लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ को यूज़ कर रही है। तो वो सारे प्रोसेस, वो सारी एक्टिविटीज़, वो सारी क्रियाएँ डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस में होती है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में होती है, और प्रोडक्शन को सक्सेस बनाती है। नेक्स्ट हम चलते हैं पब्लिक फाइनेंस। गाइस, जो भी हम ये पढ़ रहे हैं, इन सब का नेशनल इनकम में क्या क्या रोल है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे जब हम नेशनल इनकम पढ़ेंगे। तो नेशनल इनकम में, जीडीपी में, जीएनपी में, एनएनपी में, पूरी नेशनल इनकम में इनका क्या रोल है, हम सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। अब हम पढ़ते हैं पब्लिक फाइनेंस के बारे में। पब्लिक फाइनेंस क्या है? बेसिकली पब्लिक फाइनेंस एक इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट जीडीपी में, जीएनपी में या नेशनल इनकम में लोगों का व्यय, लोगों की आय, उनकी कितनी इनकम है, कितना एक्सपेंडिचर्स है, ये सारा वो कैलकुलेट करती है या समझती है, और उसके अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स के अंदर या इकोनॉमी के अंदर वो उसको डालती है कि कितनी सप्लाई या डिमांड है, किस तरीके से चेंज होगी और क्या करना है। आगे हम चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, अभी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रह गए हैं जिनको अभी हमें कवर करना है। तो चलते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स पे, जिसमें हमारा जो पहला टाइप है लिबरल इकोनॉमी। इसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी कहा जाता है, क्योंकि माना जाता है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ज़्यादातर जो कंट्रोल होता है वो इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन या बड़े बड़े लोगों का होता है। जो भी मार्केट पर कंट्रोल है, कम्प्लीटली कंट्रोल जो मार्केट पर है, इन्वेस्टमेंट्स पे है, डिस्ट्रीब्यूशंस पे है, वो इंडस्ट्रियलिस्ट का होता है
इसलिए इसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी जो थ्योरी मिलती है वो हमें एडम स्मिथ के लेज़र फेयर से मिलती है। ये एक प्रिंसिपल है जो कि एडम स्मिथ ने दिया था, लेज़र फेयर। नेक्स्ट हमारा है सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का बिल्कुल अपोजिट है। इसमें जो गवर्नमेंट है उसका पूरा कंट्रोल होता है मार्केट्स पे, इन्वेस्टमेंट्स पे, डिस्ट्रीब्यूशंस पे। एक्चुअली जो हमने कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक पढ़ा है वो जो वर्क करती है वो करती है मैक्सिमम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे, लेकिन जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है वो काम करती है आपका वेलफेयर पे। यानी कि यहाँ पर गवर्नमेंट इस इकोनॉमी में अपने नागरिकों का वेलफेयर चाहती है, इसलिए वो यहाँ पर सोशलिस्ट इकोनॉमी को यूज़ करती है। मैं आपको इसके एग्जांपल्स दूंगा कि ये किन किन देशों में यूज़ की जाती है इस प्रकार की इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी दोनों का मिला जुला स्वरूप होता है। आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं कि यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों मिलकर काम करते हैं। यानी कि यहाँ पर जो कंपटीशन होता है वो परफेक्ट कंपटीशन, ओलिगोपोली टाइप, हर तरह का आपको कंपटीशन देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं किस तरीके के कंट्रीज़ में किस तरीके की इकोनॉमी एक्टिविटीज़ या सिस्टम चलता है। जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है वो ज़्यादातर बेसिकली डेवलप्ड कंट्रीज़ में यूज़ होती है, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस। सोशलिस्ट इकोनॉमी आपने यूएसएसआर का नाम सुना होगा, वहाँ पर यूज़ होता था। मिक्स्ड इकोनॉमी में आप सबसे बड़ा एग्जांपल इंडिया का ले सकते हैं। यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों मिलकर काम करते हैं। थैंक यू।